चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद यानी कि a10 बराबर दिया गया है 21 है। यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है तथा इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है, यानी कि S10 बराबर दिया गया है 120, तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो उसने पूछा है an की वैल्यू क्या होगी। ठीक भाई, तो यहाँ से देखिए a10 बराबर दिया गया 21 और S10 बराबर दिया गया भाई 120। ठीक, तो यहाँ से हम an का फार्मूला लगाएंगे। अब an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ से a10 बराबर कितना हो जाएगा? a10 बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a10 बराबर a प्लस 9d। ठीक, a प्लस 9d, और यहाँ से a10 की वैल्यू दी गई 21, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 21। ठीक, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये भाई S10 बराबर 120 दिया गया है। अब क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से Sn यानी कि S10 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 10/2, और ये 2a प्लस, और क्योंकि n की वैल्यू दी गई है, अब यहाँ से हम S10 निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब n बराबर यहाँ पर क्या है? 10 है, तो n-1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9d। ठीक भाई, तो S10 की वैल्यू दी गई है 120। ठीक, और ये है 10/2, तो चाहें तो भाई 10/2 यहाँ पर है, और ये है 2a प्लस 9d, तो इस जीरो से ये वाला जीरो काट सकते हैं, और ये 2 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया? 24 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक भाई, अब यहाँ से भाई समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान पता लगाते हैं, तो हमें भाई an का मान पता चलेगा। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे भाई? यहाँ पर या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करवा देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर, ठीक, गुणा कराने पर तो करवा दिया भाई, इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 दूनी 18d और बराबर हो जाएगा 42। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर हम समीकरण 2 को थोड़ा सा ठीक करके लिखें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 24। ठीक, ये हुआ समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 कुछ भी कर सकते हैं, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक, यानी कि समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। ठीक, तो 2a से जब 2a घटेगा, समीकरण 3 ये है, तो 2a में से 2a घटेगा तो a तो कैंसिल हो जाएगा, और 18d में से जब 9d घटेगा तो बचेगा भाई 9d। ठीक, और 42 में से जब 24 घटेगा तो भाई 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, d का मान कितना आ गया? d का मान आ गया 2। ठीक, तो अब ये जो d का मान आया है, ये चाहे समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 किसी में भी रख देंगे तो हमें a का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर a प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर 21, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर ये 18 उधर चला जाएगा तो 21 में से 18 घटा देंगे। ठीक, तो a का मान कितना आ गया? 21 माइनस 18 यानी कि 3 आ गया। ठीक, तो d का मान आ गया 2 और a का मान आ गया 3। ठीक, अब हमें an बताना है भाई, तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो a का मान आ गया 3, तो 3 रख दिया हमने, और ये n-1 यही रहेगा, और d का मान आया है 2, तो अब अंदर गुणा करवा देते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, और ये हो जाएगा 2n-2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2n, और 3 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस का 1। ठीक, तो इस श्रेणी का nवां पद हो जाएगा 2n-1। ठीक भाई।